एसयूवीज 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 हर तरफ डिमांड जो है वो है एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल की। Hyundai Venue एक ऐसी एसयूवी है जिसने इस चीज़ को प्रूव भी किया है कि डिमांड कितनी ज़्यादा, बिकॉज हर साल सिर्फ वेन्यू एसयूवी कैटेगरी में 1 लाख हर साल बिकती है ये इंडिया में। तो ये एक छोटा नंबर नहीं होता यार। 3 लाख वेन्यू सोल्ड आउट हुई हैं पिछले 2019 से लेकर अब तक 3 साल में। तो ये बिल्कुल भी एक छोटा नंबर नहीं है। Hyundai Venue ने एक नया बेंचमार्क सेट किया एक कनेक्टेड एसयूवी जब आई मार्केट में। और इस बार भी द न्यू Hyundai Venue फेसलिफ्ट के साथ कंपनी ने बहुत सारे ऐसे एडिशंस किए हैं जो कि हर किसी को पसंद आने वाले हैं, ज़्यादा टेक सेवी हैं। अगर हम मिलेनियल्स की बात करें, जो न्यू एज मिलेनियल्स हैं, जो अब ये गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं, बायर्स जो हैं वो यंग हुए हैं कहीं ना कहीं, और Hyundai ने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए Hyundai Venue फेसलिफ्ट में बहुत सारे चेंजेस नहीं किए हैं। नई DC2 ट्रांसमिशन आ गई, इसमें भी काफ़ी चेंज है, फ्यूल इकोनॉमी में फ़र्क आया, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स में भी एडिशन देखने को मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ऋषभ, आप देख रहे हैं द कार गाइड। आज हम चला रहे हैं द Hyundai Venue फेसलिफ्ट और हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें आपको क्या क्या नया मिल जाता है और क्या क्या पहले जैसा ही है और क्या क्या इंप्रूव किया गया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें। टोटल 15 पॉइंट्स हैं, आपको पसंद आएंगे। ये वीडियो देख लें, कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लेट्स गो। सबसे पहले इसका फ्रंट डिज़ाइन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहाँ पर काफ़ी चेंज किया गया है। जैसे कि अब आपको नई ग्रिल मिल जाती है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प जो मिलते थे वो अब आपको LED मिल जाएंगे, साथ के साथ LED DRLs आपको बहुत प्यारे लगेंगे। ये इंडिकेटर वाले एरिया को थोड़ा सा वाइड कर दिया गया, और उसके साथ साथ फॉग लैंप्स यहाँ पर अब नहीं मिलते। कॉर्निंग लैंप्स आपको इसके साथ हैलोजन ऑफर किए जाते हैं। ये इसके मेजर फ्रंट में चेंजेस हैं। अब साइड में सबसे बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे वो है इसके नए एलॉय व्हील। 16 इंचेस के बहुत ही बढ़िया सेक्शन टायर्स आपको यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं, जिनकी ग्रिपिंग भी बहुत अच्छी है। ड्राइव रिव्यू में हमने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया है। DCD बैजिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी, एंड जो इंडिकेटर का डिज़ाइन है उससे थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, और उसके साथ साथ आपको नए रूफ रेल्स देखने को मिलेंगे जहाँ पर पीछे की तरफ थोड़ा सा डिज़ाइन एलिमेंट ऐड किया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस और डायमेंशंस वाइज गाड़ी में किस तरह का कोई चेंज नहीं है। अभी भी 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पर ऑफर की जाती है। पहले वाली Hyundai Venue का जो डिज़ाइन था रियर साइड का, वो उतना ज़्यादा मुझे पसंद नहीं था, और अब Hyundai वालों ने उस चीज़ को सुना और यहाँ पर नया डिज़ाइन ऑफर कर दिया गया। एंड आई पर्सनली बिलीव दैट दिस इज़ द बेस्ट डिज़ाइन इस सेगमेंट में, जहाँ पर रियर में आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको LED कनेक्टेड पूरी बार मिल जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। प्रॉपर लाइट सेटअप यहाँ पर मिलेगा। रियर में आपको थोड़ा बहुत बम्पर और स्किड प्लेट का डिज़ाइन में फ़र्क दिखेगा, लेकिन मेजर चीज़ आपको यहाँ पर ही देखने को मिलता है। अब मेजर फीचर्स यहाँ पर आपको जो ऑफर किए जाते हैं, नए की बात करें या ओवरऑल भी, तो मुझे इसकी टच स्क्रीन जो है वो काफ़ी बढ़िया लगती है। इसमें काफ़ी कुछ नया ऐड कर दिया गया है, जैसे कि आपको यहाँ पर अब ऑफर किए जाते हैं जो 12 टोटल लैंग्वेजेस हैं, 10 रीजनल 2 इंटरनेशनल, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। प्लस आपको एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले है, आपको 60 प्लस कनेक्टेड ब्लू लिंक की टेक्नोलॉजी मिल जाती है। MID नहीं है, सनरूफ बहुत प्यारी लगती है, सेगमेंट में कुछ ही गाड़ियों में है, लेकिन अब ऑलमोस्ट सब में आ रही है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें इसके और डिज़ाइन वगैरह में, तो 4 वे इलेक्ट्रिकल सीट्स ऐसी जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है। अभी तक किसी में इलेक्ट्रिक सीट्स नहीं आती, सब में मैनुअली हैं। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रिक और 1 अप जो है वो आपको मैनुअल ऑफर किया जाता है। अब Venue 1 लीटर टर्बो पेट्रोल हम चला रहे हैं, तो परफॉर्मेंस की बात कैसे ना हो। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द पावर्स, तो यहाँ पर आपको 120 PS की मैसिव पावर मिल जाती है, जो कि बहुत इंप्रेसिव लगती है। साथ के साथ ऑफ कोर्स आपको मिल जाता है 172 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क भी। अब इंटरेस्टिंग बात इस इंजन की ये है कि जो इसके RPM बैंड्स है, स्पेशली फॉर द टॉर्क, क्योंकि टर्बो चार्ज इंजन है तो टॉर्क तो आपको मिलेगी ही अच्छी, तो वो जो बैंड है ना वो बहुत प्यारा है। 1500 RPM से शुरू हो जाता है और 4000 RPM तक इसकी बहुत ही बढ़िया पावर चलती है। तो अगर आप एक फन टू ड्राइव एलिमेंट चाहते हैं किसी गाड़ी से, तो Venue का 1 लीटर टर्बो बहुत ही बढ़िया आपको वो फुलफिलमेंट प्रोवाइड कर देता है। साथ के साथ आपको एक ऑप्शन और मिलती है ड्राइव मोड्स की। ड्राइव मोड्स में इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड ऑफर किए जाते हैं, जिसमें आप अलग अलग जगह पे अपनी गियर शिफ्ट हो सकते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स मोड रखेंगे तब आपको मैक्सिमम एक्सट्रेशन मिलेगी, और उसके साथ साथ अगर आप नॉर्मल मोड रखेंगे वो बैलेंस्ड रहता है, जहाँ पर फ्यूल इकोनॉमी और पावर आपको मिल जाती है। लेकिन इको मोड में आपको माइलेज काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। माइलेज के बारे में आगे हम बात करेंगे। नाउ मूविंग ऑन
टू द DCT ट्रांसमिशन। अब यहाँ पर जो ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन है ना, ये सेकंड जनरेशन है। ये जो नई वेन्यू है इसमें ट्रांसमिशन चेंज की गई है। पहले हमें यही था कि इंजन वही है, ट्रांसमिशन वही है, हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि ट्रांसमिशन में चेंजेस किए गए हैं। ये सेकंड जनरेशन ट्रांसमिशन आपको ऑफर की जाती है, जिसमें बेटर टॉर्क ट्रांसफ़र प्रोवाइड किया गया है, जिसकी वजह से मुझे पहले से ज़्यादा एक्सप्रेशन, पहले से ज़्यादा पिकअप मिलती है यहाँ पर, और फ्यूल इकोनॉमी भी बेटर हुई है। लेकिन फ्यूल इकोनॉमी तब बेटर नहीं है जब एक्सप्रेशन ज़ाया कर रहे हो, लेकिन तब है जब आप एक्सप्रेट नहीं कर रहे हो या कम कर रहे हो। सो दिस इज़ द पावर विच यू गेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंजन। और डिले काफ़ी कम हुआ है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस DCT, तो वो मुझे काफ़ी चीज़ अच्छी लगी, स्पेसिफिकली अगर हम स्पोर्ट्स मोड की बात करें। अब ट्रांसमिशन में मैं बता ही रहा हूँ, तो आपको बता, ये जो डिले है ये कम हुआ है, सो इट्स ईजी टू मैनूवर नाउ। और साथ में आपको पैडल शिफ्टर्स तो ऑफर किए ही जाते हैं, अगर आपको उससे भी बेहतर एक रिस्पॉन्स चाहिए अपने इंजन से, बिकॉज ट्रांसमिशन को देखो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा समझने में कि हाँ भाई मेरे को पावर चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको इंस्टेंट जैसे इलेक्ट्रिक में मिलती है वैसा मिलेगा, लेकिन जैसे ही मैं ओवरटेक करना चाहता हूँ, जस्ट पैडल डाउन एंड बूम। तो वो एक एडेड एडवांटेज जो है वो मुझे यहाँ पर ऑफर किया जाता है, विच इज़ अ रियली रियली गुड थिंग। पैडल शिफ्टर्स मेरे एब्सोल्यूट फेवरेट है, यहाँ पर किसी तरह का कोई डिनाई नहीं आता। अब मेरा फेवरेट फीचर कहीं ना कहीं यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स आ जाता है। उसका रीज़न जो सबसे बड़ा है ये है कि पावर आपके हाथ में रहती है, और ऑटोमेटिक की जगह जो मैनुअल की वो दिक्कतें होती है ना, प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपको क्लच दबाना पड़ेगा, गियर चेंज करने पड़ेंगे, वो ख़त्म हो गई। लेकिन यहाँ से आप गियर चेंज कर सकते हो और आपके हाथ में पावर है, जब मर्जी आप पावर के चाहते हैं तो आप उसको अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी स्पोर्ट्स मोड ही है, ठीक है, 6th गियर है, मैंने डाउन पे 4 किया एंड रेव किया तो मेरे को पावर एक अच्छी मिल जाती है, जिसकी मदद से मैं ओवरटेक बहुत ईजिली अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। किस तरह का कोई इशू मुझे नहीं आएगा। इट्स अ वेरी वेरी ग्रेट राइड। 130 चला गया, पता भी नहीं लगा। दिस इज़ 5th एंड दिस इज़ 6th, बिकॉज वो कहीं ना कहीं पावर कम हो जानी थी। सो अभी 150 के आसपास, अब नहीं 147, मुझे नहीं पता, मैं देख नहीं पाया, नीचे मैं आगे देख रहा था। तो एक अच्छी स्पीड आपको मिल जाती है। तो DCT में आपको यहाँ टर्बोचार्ज इंजन जो है इसका, ये फन टू ड्राइव एलिमेंट तो आपको पूरा प्रोवाइड करने वाला है। अब इंजन रिफाइन होना भी बहुत ज़रूरी है। 1 लीटर का इंजन रिफाइंड तो पूरा है, नॉइस भी आपको बहुत कम आती है। जब आप रेव करोगे तो टर्बोचार्जर की आवाज़ तो अंदर आएगी, जो कि बहुत प्यारी लगती है, उसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। लेकिन साथ में अगर हम पूरा उसको कंप्लीट देखें कि वाइब्रेशन और हार्शनेस है या नहीं, तो जब आप 3000 RPM क्रॉस करते हैं, यानी कि जब आप प्रॉपर रेव करना चाहते हैं, तब ही आपको लगेगा कि हाँ भाई जो थोड़ी सी वाइब्रेशंस है वो अंदर आ रही है, नॉइस है वो अंदर आ रही है। लेकिन उसके अलावा कोई इशू नहीं, बिकॉज इंजन इज़ वेरी वेरी रिफाइंड। लेकिन आपको ये बताना ज़रूरी है कि इंजन के पास, यानी कि हुड पे किसी तरह की कोई इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं की गई है। वो होता, कवरिंग होती वहाँ पर, तो और बेटर साउंड डैम्पन हो जाती, तो और अच्छा लगता, एक्सपीरियंस आपको और बेटर हो जाता। अभी नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, ज़्यादा नॉइस वैसे भी अंदर आती नहीं है। लेकिन हाँ, अगर होता तो मज़ा ही आ जाता। सेफ्टी की यहाँ पर बात आती है तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर मिल जाते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम हाई लाइन वाला आपको ऑफर किया जाता है। सिंगल टायर का आपको पूरा यहाँ पर सामने वाली MID में डिस्प्ले किया जाता है कि कितना उसका प्रेशर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के समय में। इतना ही नहीं, उसके साथ साथ आपको यहाँ पर कॉर्निंग लैंप ऑफर किए जाते हैं। इस तरफ जहाँ पर आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलते, अब आपको हेलोजन कॉर्निंग लैंप्स ऑफर किए जाएंगे, जिसकी वजह से आपके लिए कॉर्नरिंग, ड्राइविंग, डायनेमिक्स कह लो या रात में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प यहाँ पर होने वाली है। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जो है वो क्या वही हाई बीम का काम करते हैं? बिल्कुल सही, यही जो है बाई फंक्शनल है, लो बीम और हाई बीम दोनों ऑफर करेंगे। ये वाला हाई बीम नहीं है, दिस इज़ अ कॉर्निंग लैंप, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रख लें। सेफ्टी में आपको यहाँ पर व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, 6 एयर बैग्स, ABS EBD तो ऑफर किए ही जाते हैं, तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फन टू ड्राइव एलिमेंट तो मुझे मिल गया, लेकिन माइलेज का क्या? तो माइलेज वाइज भी आपको ज़्यादा निराश ये इंजन नहीं करने वाला है, बिकॉज अगर आप इसको सही तरीके से चला रहे हो, सिटीज़ में आपको आराम से 12 के आसपास ये माइलेज दे देता है। लेकिन हाँ, अगर आपकी सिटी है हैदराबाद, दिल्ली, जहाँ पर कंपैरेटिवली जो ट्रैफिक है ज़्यादा होता है, बेंगलोर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो वहाँ पर हाँ इसकी माइलेज जो है वो 9-10 के आसपास रह जाती है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। तो वहाँ पर डेफिनेटली अब थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार माइलेज थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती तो बहुत मज़ा आ जाता। बट ये एक ऐसी माइलेज जो कि इस सेगमेंट में हर जगह ऐसी ही माइलेज मिल रही है, तो वो हर जगह ही आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर आप एक सब कॉम्पैक्ट SUV परचेज़ करना चाहते हैं तो। लेकिन हाईवेज़ पे माइलेज आपको बहुत अच्छी मिल जाती है, 17-18 तो आपको आराम से मिलेगी। और अगर आपकी ड्राइविंग थोड़ी क्रूज़ वाली है, यानी कि कांस्टेंट स्पीड वाली है,
टर्बो चार्जर का ये बेनिफिट होता है कि क्रूज स्पीड पे आपको माइलेज ज़्यादा मिल जाती है, तो आराम से आप 20 तो अचीव कर ही लोगे। 19 के आसपास तो हम भी अचीव कर चुके हैं पुरानी वाली वेन्यू में। तो इस वाली में अभी जब हमें मौका मिलेगा लॉन्ग ट्रिप्स के लिए, तो डेफिनेटली आपके लिए वो प्रॉपर वीडियोज़ जो है हमारे चैनल के ऊपर ही अपलोड हो जाएंगी। अब यहाँ पर जो मिसिंग फीचर्स हैं जो पर्सनली मुझे लगे हैं वो आ जाते हैं, वेंटिलेटेड सीट्स इसमें ऑफर नहीं किए जाते जो कि सेगमेंट की कुछ कार्स में अब हैं और आगे आने वाली कार्स में भी वी आर एक्सपेक्टिंग जो कंपटीशन में आ रही है। साथ के साथ एक 360 डिग्री कैमरा है जो कि मुझे लगा है कि होना ज़रूरी हो गया था इस टाइम पे, क्योंकि इससे नीचे वाली गाड़ियाँ भी ऑफर कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं Hyundai वेन्यू में भी होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। बट ये 2 ही फीचर्स हैं जो मुझे लगे हैं पर्सनली जो मिसिंग है। बाकी नीचे कमेंट करके बता दो अगर आपको भी लगता है कि वेन्यू में ये फीचर भी होना चाहिए था। अब बात करते हैं इस गाड़ी के मेजर फीचर्स की। देखो एग्जिस्टिंग भी और नए की बात करें तो 4-वे इलेक्ट्रिकल सीट्स आपको मिल जाती हैं, सनरूफ आपको ऑफर की जाती है, पेडल लैंप्स आपको ऑफर किए जाते हैं, पेडल शिफ्टर्स भी आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। और अगर हम इंटीरियर में 2 स्टेप रिक्लाइनिंग भी है, बूट स्पेस आपको अच्छी खासी मिल जाती है, नई टच स्क्रीन मिल जाती है 8 इंच की जो कि आपको ओवर द एयर अपडेट्स भी देती है, ब्लू लिंक के 60 की फीचर्स भी देती है और उसके साथ साथ एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले और इन बिल्ट नेविगेशन के साथ आपको ऑफर किए जाते हैं। और साथ में आपको नई MID भी यहाँ पर अवेलेबल है नई वेन्यू के साथ। तो ये मेजर फीचर्स हैं जो यहाँ पर ऐड किए गए। जो मेरा पर्सनल मुझे जो अच्छे लगे हैं वो एक तो डिजिटल क्लस्टर है, नई टच स्क्रीन है और साथ में पैडल शिफ्टर्स तो मुझे पसंद है ही। अब स्टीयरिंग फीडबैक इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अब देखो ये अभी हम सिटी ट्रैफिक में है थोड़ा सा, तो यहाँ पर मेरे को बहुत ही लाइट स्टीयरिंग मिल जाता है। अब ये ऐसा नहीं है कि पूरा लाइट टेस्ट है, लेकिन अच्छी चीज़ है, इतना तो आपको वेट चाहिए ना इसमें, तो वो मेरे को बहुत ही मैनूवर करना ईजी है, नो वरीज एट ऑल। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट हाईवेज यहाँ की यानी कि ज़्यादा स्पीड्स, वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं वेट थोड़ा सा ऐड ऑन किया जाता है जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस आपको बेटर हो जाता है। सस्पेंशन वाइज ना का थोड़ा सा बाउंसी एलिमेंट आता है इस व्हीकल में। उसका बेनिफिट मुझे क्या मिलता है कि जब कोई खड्डा आया है, कोई स्पीड ब्रेकर है, कुछ भी है, तो गाड़ी थोड़ा ऐसी कोई शॉक उसको एब्जॉर्ब करती है प्रॉपर, तो सस्पेंशन अपना पूरा काम करती है। लेकिन हाँ उसकी वजह से हाईवे पे मुझे बेस्ट इन सेगमेंट वो स्टेबिलिटी ऑफर नहीं की जाती इसमें। बट ठीक है, ऐसा नहीं है कि कम स्टेबल है या स्टेबिलिटी में कोई इशू है, बट हाँ थोड़ी और स्टेबल होती तो अच्छा लगता है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं सिटी ड्राइव उतनी कंफर्टेबल नहीं रहती। तो अब सिटी ड्राइव कंफर्टेबल है और आपको हाईवे पे हाई स्पीड्स पे भी अच्छी खासी आपको जो सस्पेंशन है, स्टेबिलिटी है, वो मिल जाती है। अब एक बहुत मेजर क्वेश्चन, आफ्टर सेल सर्विस और रीसेल वैल्यू का क्या। यहाँ पर आपको Hyundai वेन्यू के साथ 3 ईयर्स की अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी ऑफर की जाती है, जिसको आप एक्सटेंड करा के 7 ईयर्स तक लेके जा सकते हैं। अगर हम सर्विसिंग मतलब पीरियोडिक ईयरली मेंटेनेंस की बात करें तो कंपनी से 2800 फॉर द पेट्रोल एंड 3900 फॉर द डीजल, ये आपकी कॉस्ट आएगी अगर आप मेंटेनेंस पैकेज पर यहाँ पर लेते हैं, या इनकी एवरेज कॉस्ट की यहाँ पर बात अगर आए। अगर हम वेन्यू की ओवरऑल वारंटी 3 ईयर्स की वारंटी जैसे मैंने बताया, 3 ईयर्स के रोड असिस्टेंस भी आपको ऑफर की जाती है, तो ओवरऑल आफ्टर सेल्स मुझे लगता है कि फीचर्स तो मतलब फैसिलिटीज़ तो ये प्रोवाइड कर ही रहे हैं, शोरूम से भी आपको बहुत बढ़िया रिलेशन मिल जाता है, तो एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है। उसके साथ साथ इफ़ यू टॉक अबाउट द रीसेल वैल्यू, तो रीसेल वाइज Hyundai वेन्यू एक ब्रांड है, Hyundai वेन्यू दोनों अलग अलग ब्रांड है। यहाँ पर इनको बहुत बढ़िया जो है वो रिकॉग्निशन मिलती है, लोग Hyundai की गाड़ियाँ लेना चाहते हैं, लोग वेन्यू को परचेज़ करना चाहते हैं, तो रीसेल में भी आपको अच्छी वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है। इफ़ यू वांट टू सेल द व्हीकल तब आपको रीसेल अच्छी मिल जाएगी, बट आई पर्सनली बिलीव कि वेन्यू होगी तो बेचने के चांस थोड़े कम ही हैं, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। विजिबिलिटी, इट्स अ वेरी क्रूशियल पॉइंट हियर, बिकॉज अगर आप एक SUV चला रहे हैं आपको कमांडिंग पोजीशन तो मिल जाती है, लेकिन क्या आपको विजिबिलिटी पूरी मिलती है। अगर आप इस सीट को एडजस्ट करते हैं जो कि अब 4 वे एडजस्टेबल होगी इलेक्ट्रिकली, और हाइट एडजस्ट आपको खुद करनी पड़ती है मैन्युअली, तो यहाँ पर आपको अगर उसको एडजस्ट सही से कर लोगे तब आपको प्रॉपर जो है वो लेफ्ट साइड राइट साइड नज़र आती है, उसमें किसी तरह का कोई आपको इशू नहीं नज़र आएगा। मतलब विजिबिलिटी वाइज नो इशू। ओवर भी हम आपको वेल प्लेस वेल साइज्ड है, आयर भी हम आपको बढ़िया मिल जाए, तो थोड़ा चंकियर है, बड़ा ज़रूर लगता है, लेकिन ऐसा कंप्लीट नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ बस बड़ा है लेकिन विजिबिलिटी में कोई इशू नहीं आता। जो आपको गाड़ी के पॉइंट्स हैं या फिर एजेस हैं या कॉर्नर्स हैं वो आपको हर समय नज़र आते हैं, विजिबिलिटी में कोई इशू आपको नहीं आएगा।
ब्रेकिंग वाइज आपको फ्रंट में तो प्रॉपर आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाती है, लेकिन रियर साइड में आपको डिस्क ब्रेक्स की कमी जो है वो थोड़ी सी महसूस होगी फॉर श्योर, उसमें किस तरह का कोई शक नहीं है। एंड आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सेफ्टी फीचर्स में इन्होंने व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इस तरह के फीचर्स, ABS EBD ऑफ कोर्स वो सब तो ऑफर किए ही हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि रियर में डिस्क ब्रेक होती तो ज़्यादा अच्छा लगता कस्टमर्स को भी और मुझे भी। लेकिन ब्रेकिंग में आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, ऐसी बात नहीं है कि आपको कॉन्फिडेंस वहाँ ऑफर नहीं किया जाता। बाइट अच्छी है, लेकिन और स्ट्रॉन्ग जो है यानी और ग्रिप है वो बेटर हो सकती थी। अब Hyundai इंडिया ने ये गाड़ी तो लॉन्च कर दी, प्राइसिंग भी बिल्कुल ठीक निकाली है, एंड आई पर्सनली बिलीव कि प्राइस बहुत बैलेंस्ड है। देखो बहुत अफोर्डेबल है, बहुत एग्रेसिव प्राइसिंग नहीं है एज़ कम्पेयर टू द कंपटीशन, और ऐसा भी नहीं है कि ओवर प्राइस्ड है, बिकॉज बहुत बढ़िया आपको फीचर्स मिल जाते हैं, बहुत बढ़िया आपको इंजन्स मिल जाते हैं। यहाँ पर भी इकलौती अपने सेगमेंट गाड़ी जिसमें आपको तीन इंजन ऑप्शन मिलती है, और डीजल अभी भी मिलता है, बहुतों ने तो डिसकंटिन्यू कर दिया, बट हाँ ठीक है, डीजल में भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मैनुअल ट्रांसमिशन की मिल जाती है। ऑटोमेटिक भी दे देते तो ठीक लगता, बट वो नहीं है तब भी चलेगा, बिकॉज एटलीस्ट डीजल तो दे रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। सो आई पर्सनली बिलीव दैट Hyundai Venue इज़ अ ग्रेट प्रोडक्ट, इट्स अ वेरी ब्रांडी प्रोडक्ट। क्योंकि मुझे लगता है कि Venue अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है, सेपरेट ब्रांड। Hyundai तो एक ब्रांड है जिसके साथ जुड़ने में हर किसी को अच्छा लगता है, इतना बड़ा ब्रांड है इंडिया में अब इस टाइम पे, और जितने इनके रेगुलर लॉन्चेस हैं, रेगुलर कैंपेन्स हैं जो सामने आते हैं, तो वो चीज़ें हर किसी को ज़रूर पसंद आती हैं। नाउ Hyundai Venue लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? आई पर्सनली बिलीव दैट ई वेरिएंट ठीक ठाक है। 1.2 वेरिएंट अगर आपको Venue बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप उसे कंसिडर कर सकते हैं। रनिंग आपकी बहुत ज़्यादा तो डीजल वेरिएंट वुड बी द बेस्ट फॉर यू ऑफ कोर्स। अगर आप दिल्ली एनसीआर एरिया से तो अवॉइड करें डीजल इंजन को, लेकिन अगर आपको चाहिए एक फन टू ड्राइव, एक बेहतरीन रिस्पॉन्सिव इंजन, एक बेहतरीन एक्सेलरेशन और उसके साथ साथ एक डिसेंट माइलेज, तब आप 1 लीटर टर्बो पेट्रोल चूज़ कर सकते हैं। सो दिस वाज एवरीथिंग रिगार्डिंग द न्यू Hyundai Venue फेसलिफ्ट डिटेल ड्राइव रिव्यू। उम्मीद है इस तरह की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।